नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह। विधानसभा चुनाव 2025 अब सिर्फ एक चुनाव नहीं रहा, ये लोकतंत्र का उत्सव बन चुका है। वो भी ऐसा जो पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है, क्योंकि इस बार बिहार ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार कुल मतदान हुआ 66.91%, जो 1951 के पहले बिहार चुनाव के बाद का सबसे ऊंचा मतदान है। लेकिन इस बार कहानी का सबसे शानदार हिस्सा वो है जहां बिहार की महिलाओं ने इतिहास रच दिया, क्योंकि उन्होंने पुरुषों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। पहले चरण में महिला मतदान रहा 69.04%, दूसरे चरण में यह बढ़कर 74.03% पहुंच गया, जबकि पुरुष मतदाता रहे 62.8%। कुल मिलाकर महिलाओं की भागीदारी रही 71.6%। यानी बिहार के इतिहास में महिलाओं ने पहली बार वोटिंग में पुरुषों को लगभग 9% से पीछे छोड़ा है। और यही है इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी, जिसने भारत ही नहीं दुनिया के लोकतंत्र को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। बिहार वो राज्य जिसे कहा जाता है भारत की राजनीतिक प्रयोगशाला, जहां से विचार निकलते हैं, आंदोलन उठते हैं और देश दिशा पाता है। और इस बार इस धरती ने एक नया अध्याय लिख दिया लोकतंत्र में, महिला नेतृत्व और महिला जागरूकता का अध्याय। क्योंकि यहां अब महिलाएं सिर्फ वोट डालने नहीं जाती, वो अपने वोट से विकास की मांग भी करती हैं, अपने वोट से परिवर्तन की भाषा भी बोलती हैं। दोस्तों, सोचिए, जहां कभी गांव की औरतें घर से बाहर निकलने में झिझकती थीं, वो अब 5 बजे सुबह से मतदान केंद्रों पर लाइन में खड़ी नजर आईं। जहां बुजुर्ग दादियां, साइकिल से आने वाली बेटियां और खेत खलियान से लौटती महिलाएं, सबने कहा इस बार हमारा वोट सबसे पहले। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह समाज की सोच में क्रांति का संकेत है। अब सवाल यह उठता है, ऐसे कैसे हुआ? क्या बिहार की महिलाएं अब इतनी शिक्षित हो चुकी हैं कि उन्हें राजनीति की समझ आ गई है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी वजह है? सच यह है कि बिहार में आज भी महिला साक्षरता दर पुरुषों से पीछे है। महिलाओं की साक्षरता दर करीब 62%, जबकि पुरुषों की लगभग 75%। तो फिर सवाल ये कि जब पढ़ाई में महिलाएं पीछे हैं, तो जागरूकता में वो इतनी आगे कैसे निकल गई? इसका जवाब है क्योंकि बिहार की महिला ने किताब से नहीं, जीवन से सीखा है लोकतंत्र। उसने हर दिन संघर्ष किया है, पानी के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, बच्चों की फीस के लिए। और जब वोट डालने का वक्त आता है, तो वो जानती हैं कि यही वो मौका है जब उसकी आवाज सबसे ऊंची सुनाई देगी। बिहार की महिला को अब कोई घर की दीवार नहीं रोकती, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि वोट ही उसकी ताकत है। आज वो वोट डालती है क्योंकि उसे मालूम है कि वोट से ही बच्चों की पढ़ाई सुधरेगी, वोट से ही गांव की सड़क बनेगी, वोट से ही उसके घर की रसोई में उजाला लौटेगा। और ये सोच किसी ने एक दिन में नहीं दी। इस सोच की जड़ें पिछले 20 सालों की यात्रा में है। वो यात्रा जिसने महिला को हक, सम्मान और आत्मविश्वास दिया।
और इस यात्रा का सबसे अहम नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वो नेता हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति में महिला चेतना की क्रांति लाई। जब उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शुरू की, साइकिल योजना और पोशाक योजना लाई, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन योजनाओं का असर केवल स्कूल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह महिलाओं की सोच तक पहुंचेगा। उनकी साइकिलें जब गांव की गलियों में चलीं, तो असल में बिहार की सोच आगे बढ़ी। उस समय शायद किसी ने नहीं समझा, लेकिन आज जब महिलाएं वोटिंग में पुरुषों को पछाड़ रही हैं, तो समझ आता है वो सिर्फ साइकिल नहीं, लोकतंत्र का पहिया चला रही थी। आज नीतीश कुमार की बनाई उस सोच का फल है कि महिला अब घर की नीति नहीं, राज्य की राजनीति तय कर रही हैं। वो जानती हैं कि उसका वोट अब उसकी असीमिता है, उसका भविष्य है। और जब एक महिला ये समझ लेती है, तो पूरा समाज बदल जाता है। बिहार के गांव में अब महिलाएं सिर्फ वोट नहीं डाल रही, वो सवाल भी पूछ रही हैं। वो पंचायत में आवाज उठा रही हैं। वो कह रही हैं, हमारे इलाके में स्कूल कब बनेगा, अस्पताल में दवा कब आएगी, और महिला सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। यानी अब महिला मतदाता नहीं, नीति निर्माता बन चुकी है। अब जरा सोचिए, यह वही तस्वीर है, यह वही बिहार है जिसे कभी गरीबी, पिछड़ापन और पलायन के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज वही बिहार महिला मतदान के रिकॉर्ड के लिए सुर्खियों में है। वो बिहार जो कभी नकारात्मक खबरों में छाया रहता था, आज पूरी दुनिया के लिए लोकतंत्र का मॉडल बन चुका है। विदेशी मीडिया इसे इंडियाज जेंडर रिवॉल्यूशन थ्रू बैलेट कह रहा है, और सच में यह सिर्फ चुनाव नहीं, एक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। क्योंकि जब औरत वोट डालती है, तो वो सिर्फ सरकार नहीं चुनती, वो अपनी पीढ़ी का भविष्य चुनती है। पुरुष जहां राजनीति को सत्ता का खेल मानता है, वहीं महिला उसे सुधार का जरिया मानती है। पुरुष अक्सर जाति, धर्म या नेता देखकर वोट देता है, लेकिन महिला अपने बच्चों की जरूरतें देखकर वोट देती है। वो नेता नहीं, नियत देखती है। और यही फर्क बिहार की राजनीति को नया चेहरा दे रहा है। आज बिहार का चुनाव इसलिए नहीं ऐतिहासिक है कि रिकॉर्ड मतदान हुआ, बल्कि इसलिए कि इस बार मतदान सोच की जीत है। ये वो सोच है जिसने जाति और धर्म की दीवारों को पार किया और कहा, मेरा वोट विकास के लिए है, नारे के लिए नहीं। और हाँ, इस बदलाव के पीछे अगर किसी की प्रेरणा रही, तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी ने महिलाओं की भागीदारी को हमेशा राष्ट्रीय प्राथमिकता दी, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जनधन खाता या स्वच्छ भारत मिशन। उन्होंने हर मंच से कहा, बिना महिला सशक्तिकरण के नया भारत नहीं बन सकता। और बिहार की महिलाएं आज उस कथन को साकार करती दिख रही हैं। वो अब सिर्फ घर की रसोई तक सीमित नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रसोई में भी सबसे मजबूत चूल्हा जलाने वाली शक्ति बन चुकी हैं। बिहार का ये चुनाव इसलिए दुनिया के लिए मिसाल है, क्योंकि इसने साबित कर दिया कि लोकतंत्र की असली ताकत नारे या भाषण नहीं है, बल्कि वो उंगलियां हैं जो वोटिंग मशीन के बटन दबाती हैं। और जब वो उंगलियां महिलाओं की होती हैं, तो लोकतंत्र सिर्फ चलता नहीं, चमक उठता है। आज बिहार ने दिखा दिया कि लोकतंत्र की असली आत्मा जनता है, और उस जनता की सबसे बड़ी आवाज अब महिला है। वो महिला जो पहले चुप थी, अब बोलती है, जो पहले घर में थी, अब मतदान केंद्र में है, जो पहले झुक जाती थी, अब निर्णय लेती है, और जो पहले सहती थी, अब सवाल पूछती है। तो साथियों,
ये सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं, भारत के लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पर्व है। एक ऐसा पर्व जहां महिलाएं पुरुषों से आगे बढ़ी, जहां लोकतंत्र ने खुद को नया अर्थ दिया और जहां वोट सिर्फ वोट नहीं रहा, बल्कि आत्मसम्मान, अधिकार और परिवर्तन का प्रतीक बन गया। बिहार ने एक बार फिर कर दिखाया, वो राजनीति नहीं, लोकतंत्र को जीना जानता है। पुरुषों ने शुरुआत की थी, लेकिन महिलाओं ने इतिहास लिखा है और आज बिहार ने पूरे देश से कहा है, अगर बदलाव चाहिए तो हर घर से एक महिला निकलनी चाहिए, क्योंकि जब वो निकलती है तो इतिहास बदल जाता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।